27 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का राशिफल। क्या इस सप्ताह आपकी राशि पर धन वर्षा होने जा रही है या आपके खर्च अत्यधिक बढ़ने वाले हैं? क्या आपको नौकरी में सफलता मिलेगी या व्यापार में लाभ होगा? रिश्तों की परीक्षा होगी या रिश्ते मधुर रहने वाले हैं? इस सप्ताह सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े ग्रह शुक्र और मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, जिससे कई राशियों का भाग्य बदल सकता है। आइए जानते हैं 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नक्षत्रनामा में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं सबसे पहले राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपके राशि स्वामी मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय पर प्रमुख आपके आकर्षण रहेंगे। 2 अगस्त की रात्रि मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे साहस, आत्मविश्वास, संचार और प्रयासों में तेजी आएगी। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर संपत्ति, वाहन और माता से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहे हैं, तो वहीं पर शनि 12वें भाव में होने से अचानक खर्च और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। राहु 11वें में, केतु 5वें में रह करके आय के नए अवसर आपको प्रदान करेंगे, लेकिन प्रेम और संतान के मामले में थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। 1 अगस्त को शुक्र छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ सकती है। अगर करियर की बात करें तो नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपका चयन कर सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय में लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपना बजट पहले से आप बनाकर चलें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में अहंकार से बचना चाहिए। सेहत की बात करें तो पेट, आंख और नींद से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, एक्सरसाइज करते रहें, आपके लिए लाभ होगा। अब जो लोग विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय सबसे अनुकूल रहने वाला है। कुछ शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई प्रतीत पड़ रहा है। उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए शुभ रंग लाल है, शुभ अंक 9 है। सप्ताह का संदेश अगर आपके लिए कहा जाए तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, बस जल्दबाजी से आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले राशि वृषभ के तरफ में। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपके राशि के स्वामी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर, परिवार और सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। 1 अगस्त को शुक्र 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है, जिससे प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों को लेकर के थोड़ी सी विवेचना करनी पड़ सकती है। मंगल अपनी ही राशि अर्थात लग्न में स्थित है, जिससे कि आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ी रहेगी। 2 अगस्त को रात्रि को मंगल जो है आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे धन, परिवार से जुड़े निर्णय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साथ में जब मंगल का गोचर आपके वाणी के स्थान पर जाए तो थोड़े से अपने वाणी पे भी आपको संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में साहस और प्रयासों को सफलता देंगे। शनि 11वें भाव में आय के नए स्रोत बना सकते हैं। राहु 10वें और केतु चौथे भाव में होने से कैरियर में अचानक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन घर परिवार में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि चौथे भाव में आपके केतु है। कैरियर की बात करें तो नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यवसायियों के लिए यह समय विस्तार का होने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश और संपत्ति से लाभ मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में धन आगमन के अच्छे संकेत बन रहे हैं। वहीं पर 1 अगस्त के बाद प्रेम जीवन में थोड़ी सी समस्या आने के संभावनाएं दिख रहे हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी पंचम भाव में जा रहे हैं। तो आपका तो आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन शुक्र के नीच के होने के कारण तो वहां पर थोड़ी सी प्रेम संबंधों को लेकर के बार्गेनिंग जैसी स्थिति बन सकती है। तो यहां पर थोड़ा आपको बार्गेनिंग से बचना चाहिए।
स्वास्थ्य की बात करें तो गर्मी और रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्या से आपको विशेष बचना चाहिए, और साथ में आपको थोड़े अपने पेट से संबंधित समस्याओं के लिए भी फोकस करना चाहिए। पर्याप्त रूप से पानी पिए, आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलताओं के योग बन रहे हैं, तो आपकी मेहनत पर ही आपका जो है पूरा भविष्य है, और आपके जो भविष्य फल की भी बात करो तो आपके मेहनत पर ही वो आधारित होगा। उपाय के तौर पर अगर बात करूं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए सबसे शुभ रहने वाला है। आपके लिए शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक 6 है। सप्ताह का संदेश आपके लिए है, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय आपके भाग्य को बदल सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें और सही समय पर सही निर्णय आपको लेना चाहिए। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी बुध आपकी ही राशि अर्थात लग्न में स्थित है, जिससे बुध आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूती प्रदान करेंगे। मंगल 12वें भाव में रह करके अनावश्यक खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 अगस्त की रात्रि मंगल आपके राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे, जिससे ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव से धन और परिवार का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शनिदेव 10वें भाव में कैरियर को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। राहु नवम और केतु तीसरे भाव में रह करके भाग्य और पराक्रम के बीच में संतुलन बनाने को संदेश दे रहे हैं। 1 अगस्त को शुक्र जो है चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर और वाहन संबंधित सुख में वृद्धि तो होगी, लेकिन थोड़े से माता के सेहत पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और परिवार में किसी चीज को लेकर के आर्गुमेंट जैसी अगर स्थिति बन रही है तो वहां पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। कैरियर की अगर बात करें तो इंटरव्यू में मीडिया, शिक्षा, आईटी, मार्केटिंग और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो नया अनुबंध या नया व्यापार शुरू करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाहित जीवन में चल रही दूरियां कम होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव कम रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करते प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के मिलने के संभावनाएं बहुत प्रबल बनते जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो उपाय रहने वाला है, बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और ओम बुम बुद्धाय नमः का 1 माला यानी 108 बार आप जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। ये आपके जीवन में शुभता का प्रतीक है। सप्ताह के संदेश की अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो अपने प्रगति और अपने बौद्धिक चेतना, क्योंकि मिथुन राशि वाले अपने बौद्धिक चेतना के लिए ही जाने जाते हैं, उसके बल पर आपको अपने जीवन में तरक्की के मार्ग खोलने होंगे। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे सप्ताह विभिन्न राशियों में भ्रमण करेंगे, इसलिए आपके मन और नियंत्रण में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव आपकी ही राशि अर्थात लग्न में विराजमान है, जिससे आत्मविश्वास, सम्मान और भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। शनि 9वें भाव में बैठकर कर्म, भाग्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। राहु अष्टम और केतु द्वितीय भाव में होने से अचानक खर्च और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा आपके लिए। वहीं 1 अगस्त को शुक्र जो है द्वितीय भाव में आपके नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। साथ ही 2 अगस्त को मंगल एकादश भाव से निकल करके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्च और यात्राओं पर विशेष ध्यान देना होगा। कैरियर की बात करें, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति का संकेत दे रहा है। अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे। नई जिम्मेदारी, नया प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। अगर धन और व्यापार की बात करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। परिवार में शुभ समाचार मिलने के संकेत बन रहे हैं।
स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन और छाती से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, उसे नजरअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर्याप्त रूप से आराम करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये समय अनुकूल है, थोड़ी सी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। आपके लिए सफेद जो रंग है वो सबसे शुभ रंग है और जो अंक है वो है 2 नंबर। अब अगले राशि की तरफ बढ़ें तो अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी सूर्य और देव गुरु बृहस्पति इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए खर्च, विदेश और आध्यात्मिक विषय प्रमुख रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के 12वें में होने के कारण पुराने कार्यों को धीरे धीरे आपको पूरा करने में सहयोग प्राप्त होगा। शनि अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य और धैर्य दोनों की परीक्षा आपको देनी पड़ सकती है। राहु सप्तम में, केतु आपकी ही राशि में स्थिर है, इसलिए रिश्तों और निर्णयों में संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। 1 अगस्त को शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कैरियर में आपको उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके कैरियर हाउस के स्वामी हैं। वहीं 2 अगस्त को मंगल जो है 10वें भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आय में बड़े लाभ के नए अवसर बनेंगे। कैरियर की अगर बात करें तो कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। सप्ताह में नई जिम्मेदारी या नए अवसर आपको मिल सकते हैं। धन और व्यापार की बात करें तो 1 अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में नए संपर्क, नए लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझना चाहिए। अहंकार से बचेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों, सिरदर्द और रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्या वाले लोगों को विशेष करके सावधानी रखनी चाहिए। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो ध्यान आपका भटक सकता है। सोशल मीडिया पर आपको थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। जितना फोकस आप अपनी स्टडी में रहेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहने वाला है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए शुभ रंग जो है सुनहरा है और शुभ अंक जो है वो 1 है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं तो वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके राशि स्वामी बुध 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कैरियर और कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आय और इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग खोल रहे हैं। शनि 7वें भाव में होने से साझेदारी और वैवाहिक जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। राहु 6th में, केतु 12 भाव में होने से शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन अनावश्यक तनाव से बचना होगा आपको। 1 अगस्त को शुक्र आपकी ही राशि अर्थात लग्न में प्रवेश करेंगे, जिससे आकर्षण, व्यक्तित्व और भाग्य में वृद्धि होगी। वहीं 2 अगस्त को मंगल 9वें से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कैरियर में तेजी और नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कैरियर के विशेष रूप से अगर बात करें तो नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या नई नौकरी मिलने के संभावनाएं बहुत मजबूत बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार होगा। धन और आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश से लाभ मिल सकता है। ऑनलाइन व्यवसाय में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो 1 अगस्त के बाद प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपका जो स्वास्थ्य है वो समान रहने वाला है। केवल थोड़ी सी पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। अत्यधिक पानी पिएं और थोड़ा सा व्यायाम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहने वाला है। मेहनत आपकी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। मेहनत आप करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आने वाला है ये अगला सप्ताह। उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और हरी मूंग का दान करें। शुभ रंग आपका हरा है और शुभ अंक आपके लिए 5 है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी शुक्र इस सप्ताह 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आय और इच्छा की पूर्ति के अच्छे योग बन रहे हैं।
केवल देखना होगा कि शुक्र का नीच भंग हो रहा है नहीं। हालांकि 11वें घर में ग्रह उच्च के हो या नीच के हो, नित्य लाभ बना रहता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, केवल थोड़ा सा सेहत से संबंधित समस्याओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तारीख को यानी 1 अगस्त को शुक्र आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं। 12वां घर आपके खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, कोर्ट कचहरी का है। लग्न के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं तो ये अच्छा योग नहीं है। साथ में वहां पर नीच के हो जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं है। उपाय के तौर पर हम आगे आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इस समय आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने खर्चों पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप विदेश से संबंधित किसी मामले से जुड़े हुए हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, तो वहां पर आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर कैरियर में उन्नति का संकेत दे रहे हैं। शनि 6ठे भाव में होने से शत्रुओं पर विजय मिलेगी। राहु पंचम और केतु एकादश भाव में होने से निवेश और प्रेम संबंध में सोच समझकर निर्णय आपको लेना चाहिए। 2 अगस्त को मंगल अष्टम में और मंगल अष्टम से निकल करके नवम में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का साथ आपको पहले से अधिक मिलने लगेगा। करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का योग बन रहा है। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति से व्यापार में नई डील और नए ग्राहकों के मिलने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंधित मामलों में आपका सुधार रहेगा। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। अब सेहत को लेकर के विशेष ध्यान देना है, खास करके कमर, किडनी और त्वचा से जुड़ी समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा और पाचन तंत्र से संबंधित। इसके लिए उपाय के तौर पर आपको चंडी कवच का पाठ करना चाहिए। नित्य रूप से सफेद वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस पूरे सप्ताह। विद्यार्थियों के लिहाज से अगर बात करें तो शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार को जो मैंने बताया वो करें, और साथ में माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अगर कमल का आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है, शुभ अंक आपके लिए 6 है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल इस सप्ताह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे साझेदारी और वैवाहिक जीवन महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 अगस्त को मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए जल्दबाजी और जोखिम लेने से बचे। वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतनी होगी। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके भाग्य का पूरा सहयोग दे रहे हैं। शनि पंचम भाव में होने से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में आपको धैर्य रखना होगा। राहु चतुर्थ और केतु दसम भाव में होने से घर और करियर के बीच में संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। 1 अगस्त को शुक्र दसम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आय और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनने लगेंगे। करियर की बात करें तो नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए ये विस्तार का समय है। धन व्यापार की बात करें तो आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। निवेश में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। छोटी मोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें। रक्तचाप, पेट, चोट लगने की संभावनाएं से सावधान रहें। विद्यार्थियों की बात करें तो शोध, प्रतियोगी परीक्षा और तकनीकी शिक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, लाल मसूर का दान करें तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए शुभ रंग जो है लाल है और शुभ अंक आपके लिए 9 है। अगले राशि की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य पहले मौजूद है। यह गोचर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहा है। शनि चतुर्थ भाव में होने से घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। राहु तृतीय और केतु नवम भाव में होने से पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन गुरुजनों की सलाह को नजरअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 1 अगस्त को शुक्र नवम से दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कैरियर में शुभ अवसर बनेंगे। 2 अगस्त को मंगल षष्ठ से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए साझेदारी और वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखना चाहिए आपको। कैरियर की बात करें तो सप्ताह का दूसरा भाग कैरियर के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। नौकरी बदलने की अगर सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिलने के संकेत बन रहे हैं।
धन और व्यापार की बात करें तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन के साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कमर, जांग और पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लग्न के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा और विदेश में पढ़ाई की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। अगर आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस है या किसी भी ऐसे रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली चने के दाल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मकर राशि। आपके राशि के स्वामी इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पराक्रम, संचार और नए प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हो रहे हैं। वहीं 27 जुलाई से आपके लग्न के स्वामी वक्र स्थिति में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठकर साझेदारी, विवाह और व्यवसाय में शुभ परिणाम दे रहे हैं। राहु दूसरे और केतु अष्टम भाव में होने से धन और निवेश से जुड़े मामलों में थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए। 1 अगस्त को शुक्र जो है 8वें से 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं पर 2 अगस्त को मंगल 5वें से 6ठे में प्रवेश करेंगे, इसलिए प्रतियोगिता और कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी का अवसर आपको मिल सकता है। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो रुका हुआ धन मिलने के संकेत बन रहे हैं। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। निवेश करने से पहले सोच समझ करके और सही डिसीजन लेकर के ही आपको निवेश करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध जो है मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। केवल थोड़े से ईगो से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, जो कि है हड्डियां, जोड़ों और त्वचा से जुड़ी समस्याओं पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों का अच्छे परिणाम मिलने के संकेत बन रहे हैं। उपाय के तौर पर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक अगर जलाते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए शुभ रंग जो है वो नीला है और शुभ जो अंक है वो है 8। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और जहां पर 27 जुलाई को वक्री स्थिति में जाने वाले हैं, जिससे धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय महत्वपूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में होने से कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अंततः सफलता आपकी ही होगी, इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। राहु आपकी ही राशि अर्थात लग्न में होने से अवसर और नए विचार मिलेंगे, जबकि केतु सप्तम भाव में रिश्तों में धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। 1 अगस्त को शुक्र जो है सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए रिश्ते और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। 2 अगस्त को मंगल चौथे से 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में गति आएगी। करियर की बात करें तो नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। नई जिम्मेदारियां, नई परियोजना आपको मिल सकती है। व्यवसाय में नई योजनाएं से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। धन और व्यापार की बात करें तो आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखना चाहिए। गले, दांत और पाचन से जुड़ी समस्याओं पर विशेष करके आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो रिसर्च, इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सबसे अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल का दान करें और शनि देव की आराधना करें। आपके लिए शुभ रंग जो है वो नीला है। शुभ अंक जो है वो 8 है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मीन राशि।
मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, संतान, बुद्धि और भाग्य मजबूत हो रहा है। शनि आपकी ही राशि अर्थात लग्न में रह करके आपको अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म का महत्व सिखा रहे हैं। शनि यहाँ पर लग्न में है तो थोड़ा सा आलस्य की प्रवृत्ति आपके भीतर बढ़ी हुई है, जिसे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में होने से विदेश, आध्यात्मिक कार्य और शत्रुओं पर आपके विजय होने के योग बन रहे हैं। 1 अगस्त को शुक्र 6ठे से 7म भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में और साझेदारी में सुधार आएगा। 2 अगस्त को मंगल 3रे से 4थे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर, वाहन और पारिवारिक मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है। करियर की बात करें, यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सम्मान और नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। धन की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। निवेश से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में 1 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव कम रहेगा। नींद और खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें। आपके लिए जो शुभ रंग है वो पीला है, शुभ अंक है जो 3 है। तो मित्रों, यह था 27 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। यदि आपको अपना राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि लिख करके बताइए इस सप्ताह आप किस बात को लेकर के सबसे अधिक उत्साहित है। अगर आपने अभी तक नक्षत्रनामा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ज्योतिष, गोचर, राशिफल और सनातन ज्ञान से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं आचार्य धनंजय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।